तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में जानते हैं कि आगे स्टोरी में आखिर हुआ क्या। गेम्स खेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस गेमिंग पार्लर की कोई भी गेम ठीक से चल ही नहीं रही थी। तभी उनमें से एक गेम का अलार्म बहुत जोर से बजने लगा। मैक्स ने उस अलार्म को बंद किया और देखा कि स्क्रीन पर प्ले नाउ का ऑप्शन आ रहा है। मैक्स खुश हो गया क्योंकि उसे एक लौती ऐसी गेम मिल गई थी जो चल रही थी। मैक्स ने वो गेम खेलना शुरू कर दिया। उस गेम के कुछ रूल्स थे जिनमें लिखा था कि प्लेयर को वो गेम 5 दिन के अंदर अंदर खत्म करनी होगी, वरना वो भी एक पुतला बन जाएगा। मैक्स ने वो सब सीरियसली नहीं लिया और अपनी मर्जी से कुछ भी ऊटपटांग खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक मैक्स को याद आया कि उसकी शिफ्ट में बस 2 घंटे ही बचे थे और उसने अभी तक मैनेजर का दिया हुआ काम नहीं किया था। मैक्स ने जल्दी से उस गेम को बीच में ही बंद कर दिया और अपने काम में लग गया। उसने मैनेजर के वापस आने से पहले जल्दी जल्दी सारा काम खत्म किया और उसके बाद वो अपने घर चला गया। 4 दिन तक यही चलता रहा। मैक्स घंटों तक वो गेम खेलता और फिर काम जल्दी से निपटा के निकल जाता। 5वें दिन मैक्स को अपने मैनेजर से बहुत डांट पड़ी क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी में देख लिया था कि मैक्स तो दरअसल गेम खेल रहा था। इस डांट के बाद मैक्स ने डिसाइड किया कि वो बस अब अपना काम ही करेगा। अगली रात फिर मैनेजर मैक्स के भरोसे उस गेमिंग जोन को छोड़कर बाहर निकल गया। ड्यूटी के दौरान मैक्स गेमिंग जोन की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते जब वो बेसमेंट की ओर गया तो उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा उसके सामने अपने आप खुल गया। मैक्स धीरे धीरे बेसमेंट में जाने लगा और तब पहली बार था जब मैक्स को देखा कि बेसमेंट के फर्श पर खून के धब्बे हैं। तभी अचानक से बेसमेंट में रखे गेम का स्क्रीन अपने आप ऑन हो गया। वो वही गेम था जो मैक्स पिछली 4 रातों से खेल रहा था। उस गेम का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। मैक्स ने जाकर वो गेम ऑफ कर दिया और तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसने पलट कर देखा तो बेसमेंट के पुतले उसके पीछे एक दीवार के साथ खड़े थे, जिनमें से एक पुतला कहीं गायब था। मैक्स हर तरफ उस पुतले को ढूंढने लगा क्योंकि वो जानता था कि मैनेजर हर चीज का इल्जाम मैक्स पर ही लगा देगा। मैक्स पूरे बेसमेंट में उस पुतले को ढूंढने लगा मगर उसे वहां कुछ नहीं दिखा। तभी बेसमेंट की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और मैक्स को फिर से वही भयानक हंसी की आवाज आने लगी। वो आवाज बेहद डरावनी थी और मैक्स के करीब आती जा रही थी। तभी उसने देखा कि 2 लाल आंखें सीढ़ियों से नीचे वाली जगह से उसे घूर रही हैं। मैक्स की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। वो धीरे धीरे बेसमेंट से निकलने की कोशिश करने लगा मगर उसका दिल दहल उठा जब उसने देखा कि बेसमेंट में पड़े हुए सारे पुतले अब उसकी तरफ ही चलते हुए आ रहे हैं। मैक्स कदम पीछे लेने लगा मगर वो 2 चमकती लाल आंखें अब उसके पीछे से उसकी तरफ आने लगी थीं। उन सारे पुतलों ने मैक्स को हर तरफ से घेर लिया था। अचानक से मैक्स को दौरे पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैक्स को सांस ही नहीं आ रही है। और फिर वो पुतले धीरे धीरे मैक्स के करीब आए और अपने नुकीले दांतों और हाथों से उसे काटने और नोचने लगे। पूरी रात भर मैक्स की चीखें फ्रेडीज गेमिंग पार्लर में गूंजती रहीं मगर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उस रात के बाद से मैक्स मिसिंग हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक की मगर उन्हें उन रिकॉर्डिंग्स में कुछ नहीं मिला। मैक्स के पेरेंट्स ने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। किसी का ध्यान उन पुतलों की तरफ नहीं गया जो चुपचाप वापस बेसमेंट में जाकर खड़े हो गए थे, जैसे कुछ बदला ही ना हो। पर एक चीज जरूर बदली थी। उन पुतलों में अब एक पुतला और ऐड हो गया था जिसके बारे में शायद ही कोई कभी जान पाएगा।